आपको वेब डेवलपमेंट की क्या नॉलेज है? सर वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में नॉलेज है कि HTML और CSS और कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है। इसके अलावा जो है फ्रंट एंड में मैंने HTML CSS में काम किया है थोड़ा बहुत, और जावास्क्रिप्ट पे भी एनिमेशंस की थी। इसके सही। अलावा जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे आ रहे होते हैं और वर्डप्रेस की ई-कॉमर्स वेबसाइट इनके बारे में मतलब नॉलेज तो है। अब वो काम करना कैसे वो मैं सीख रही हूँ थ्रू कोर्स। सही है। चले, हम जरा इसको बिल्कुल बिगनिंग लेवल से लेके चलेंगे। जो वेब डेवलपमेंट होती है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास टू टाइप ऑफ पोर्शंस होते हैं, फ्रंट एंड एंड देन वी हैव बैक एंड। इसको थोड़ली आपको ओरिएंटेशन क्लास में डिफाइन किया गया होगा। तो इन स्टार्ट अवर प्रोसेस इज फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत सी चीजें कवर अप होती है, बहुत से बहुत से फ्रेमवर्क्स कवर होते हैं जिसको यूज करते हुए हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे, और उनको डिस्कस करते हुए हम एक जो जो हमारे पास टैग्स यूज होते हैं, आपने तो जैसे मेंशन किया आपको काफ़ी चीज़ें आती है, तो आपको टैग्स का बेहतर पता होगा। हम उसको आगे लेके चलेंगे एंड देन उसको फॉरवर्ड यूज करते हुए CSS एंड देन फर्दर, और हम डिफरेंट छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे मूव ऑन करेंगे। हमारा कुछ इस तरह स्ट्रक्चर फॉलो होगा। मुझे एक सेकंड दीजिएगा बस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमने अपना फ्रंट एंड डिजाइन करना होता है। अब फ्रंट एंड से डिपेंड क्या करता है कि हम फ्रंट एंड में क्या डिजाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आ जाता है। मोस्ट कॉमन वेबसाइट अगर हम बात करें, लेट्स सपोज गूगल की। जब हम गूगल पे जाते हैं, तो आप अगर इस पे देख रहे हैं, यू हैव दिस इमेज, अभी आप इसको इमेज कंसीडर करें, देन वी हैव दिस दिस एंड एक बटन, और हमारे पास बीच में कुछ सर्च करने के लिए एक इनपुट की ऑप्शन है, और साथ में हमारे पास दो लोगोस लगे हुए हैं और उसके नीचे दो बटन्स हैं। एंड इसी तरह हमारे एक पेज पे एडजस्टमेंट हुई हुई है कुछ चीज़ों की, जिसके अंदर हमारे पास इमेज है, कुछ इनपुट बॉक्सेस है, एंड देन वी हैव सम बटन्स और सिंपल इमेजेस। सर आई हैव अ अब क्वेश्चन। बिल्कुल पूछे। सर इसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट सर दे चुके थे। अगर हम आज कोई प्रोजेक्ट छोटा सा कर लें या कुछ, क्योंकि अभी तक हमारी जो है वो कोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, 3 क्लासेस में हमारी इंट्रोडक्शन ही चली थी इन चीज़ों की। हम्म। और वेब ठीक है। लास्ट टाइम भी फूड डिलीवरी का उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अभी तक कुछ प्रोजेक्ट किया नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया हमने। ठीक है। हम, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट का पता है, मैं बेसिकली एक थोड़ली अपने वे में आपको डिफाइन कर रहा था कि हम HTML यूज क्यों करते हैं। HTML यूज बेसिकली इसलिए यूज की जाती है कि हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, नॉट उसको उसको बिल्ड करने के बाद उसको कस्टमाइज कर सके, बट हम उसका स्ट्रक्चर थ्रू HTML बिल्ड करते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आता है, दैट्स वेल एंड गुड। हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं विद अ नेम ऑफ फोल्डर वेब, और उसके बाद हम इसको अपने पास एक कोड एडिटर पे खोल लेते हैं। अब हर बंदा वो कोड एडिटर एडिटर डिफरेंट यूज करना चाहता है। पर्सनली आई प्रेफर यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग सबलाइम यूज कर सकते हैं या सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब बेसिकली हमारा ये एक फोल्डर है, जो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अपना काम करना चाहते हैं, या हमारी बेसिक लेवल की जो लर्निंग है वो शुरू करते हैं। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होता है index.html फाइल। index.html फाइल बेसिकली क्या है? HTML फाइल रेफर टू द HTML कोड, एक स्ट्रक्चरेबल कोड जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, और इंडेक्स उसका नाम है। इंडेक्स के अलावा उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब हमारी वजह यूज करने की कि हम विजुअल स्टूडियो कोड क्यों यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल,
अगर हम लेटेस्टली वे में बात करें, वी हैव एन HTML5 वर्जन, जिसके अंदर हम सिर्फ HTML5 लिखते हैं तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ आता है। अब एज यू मेंशन, आपको ये सारी चीजें पता है, वेल एंड गुड। फिर भी मैं अगर इसका रफली डिफाइन करूं, सो दिस HTML portion just defined as an HTML document type, not anything else. This portion defines an language. आपका जो भी कोड लिखा जाता है, जो भी HTML के अंदर पोर्शन आपको नजर आ रहा है, that will be inside that HTML tag. अब HTML tag के अंदर उन्होंने लैंग्वेज डिफाइन किया है, देन वी हैव टू पोर्शन, हेड, बॉडी। हेड में हम क्या चीजें कवर करते हैं, वी हैव अ टाइटल एंड दीज आर द मेटा टैग विच आर यूज फर्दर फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, और कुछ हमारे पास मीडिया क्यूरीज की इनरोलमेंट के लिए। अब इसको रिमूव कर देते हैं, अभी हम इसको नहीं डील करें। लेट्स सपोज इस डॉक्यूमेंट की जगह मैं कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट 3 लिख देता। अब इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। अब इसको रन करने के एक तरीका ये भी है कि मैं इधर से जाऊं और मैं जाके इसको ऑन कर लूँ। यहाँ पे ऑन करूंगा तो देखेंगे मेरे पास एक वेब डेवलपमेंट 3 की ऑप्शन आ गई है, जो मेरे पास एक पेज खुल गया। उसके टॉप पे टाइटल जो होता है, वो अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि वो टाइटल क्यों यूज होता है। वो टाइटल हम जो ऊपर लिखेंगे वो हमारे उस पेज के ऊपर डिफाइंड होगा, जो सा पेज हम यूज करें। चले, अब थोड़ा सा अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करें तो हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर की। जब आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं, आपके पास बॉटम पे एक एक्सटेंशन क्रिएट हो जाती है जिसका नाम है गो लाइव। जब मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे ये फायदा प्रोवाइड करता है कि मैं यहाँ से जस्ट कोड सेव भी करूंगा ना, तो मेरे कोड सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे आके रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे आके सेव करूंगा, उधर जाऊंगा, मेरा बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा कोड। HTML टैग के अंदर हम अपनी सारी कोडिंग करते हैं। देन वी हैव फर्दर टू टैग्स, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर हमारे पास टाइटल्स होते हैं, कुछ मेटा टैग्स होते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर फेवाइकन मेंशन करते हैं, जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हम स्क्रिप्ट एंड कुछ लिंक्स वगैरह इधर मेंशन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज हेड टैग। बॉडी टैग हमारा मेन टैग होता है, जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करते हैं। कोडिंग से मुराद हमने कुछ भी लिखना है, हमने उसको बॉडी टैग के अंदर लिखना है। अब बॉडी टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स आते हैं। HTML लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि टैग्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब सबसे पहला टैग एज अ बिगनर आपको जो पता होना चाहिए, हेडिंग। सबसे पहले मैं आपको एक टैग बताना चाहूंगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके बैकस्लैश प्रेस करेंगे, आपके पास एक कमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, दिस इज कमेंट। अब ये कमेंट क्या करता है, बेसिकली ये एक कोडिंग का पोर्शन है जो कि आपको कोड में विजिबल तो होगा, बट ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। अब मैं इसमें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ हेडिंग। अब हेडिंग्स की टाइप कितनी होती है, वी हैव हेडिंग टाइप फ्रॉम H1 to H6। अब ये H1 to H6 के टैग करते क्या, H1 to H6 के टैग के अंदर अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ H1 एंड आई विल मेंशन जिशान हियर, जिशान इज माय नेम। इस तरह मैं H2 मेंशन करता हूँ, इसमें भी मैं जिशान को मेंशन कर देता हूँ। हियर आई मेंशन H3, H3 में भी जिशान मेंशन कर देता हूँ। इस तरह हमारे पास टोटल 6 टैग्स होते हैं फॉर हेडिंग्स। हुजैफा, आप मुझे जरूर मेंशन करें कि आपको बेसिक लेवल से आता है, या आप भी बहक की तरह कुछ ऑलरेडी आपको नॉलेज है और आपने इसको CSS से आगे फर्दर तक सीखा हुआ है। मुझे जरूर मेंशन कर दें, अगर बोल सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझे चैट में बता दें। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हैं विद टैग्स H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। फॉर एज अ बिगनर मैं बता दूं, हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं सर जिनके सर मुझे ये जिस तरह अभी आपने पूछा है कि ये जो जिस तरह आप हेडिंग्स का बता रहे हैं, ये बिगनर से सर मुझे इनका आइडिया है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है कि मेरे इस फील्ड में मुझे आ जाए। मेरा CS नहीं है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक इंजीनियरिंग। है, इट्स फाइन। मैं इसलिए इसको स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ, हर चीज को डिफाइन करते हैं। मैं एक चीज बताना भूल गया। आप कोई भी टैग्स को डिफाइन करते हैं ना, उस टैग्स के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक उसका ओपनिंग टैग एंड देन वी हैव अ एंडिंग टैग, जो कि क्लोजिंग टैग कहलाता है। अब कुछ हमारे पास ऐसे टैग्स भी आएंगे जिनकी क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। H1 का क्लोजिंग टैग है, हमने उसके अंदर जो मेंशन किया वो हमारे पास विजिबल होगा। मैं अपने कोड में जाता हूँ, अपने ब्राउजर में जाता हूँ, तो देखें H1 जो है उसका साइज हमारे पास कुछ फॉन्ट में बड़ा है, H2 का उससे छोटा है, H3 का उससे छोटा है, एंड देन वी हैव सो ऑन टिल H6। ये हमारे पास हेडिंग के प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। अब प्री डिफाइंड टैग्स के अंदर हम
फर्दर इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग CSS करते हैं। हम उसको फ्लो में लेके चलेंगे स्टेप वाइज। हम बाद में अगर हम चाहते हैं इन फ्यूचर की बात करूं तो हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर CSS अप्लाई करके उसको अपनी अकॉर्डिंग उसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। फिर उसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट जो आता है कंट्रोल बैकस्लैश देन वी मेंशन पैराग्राफ। पैराग्राफ भी हमारे पास एक HTML में टैग कहलाता है। उसको मेंशन कैसे करते हैं, आई विल राइट जस्ट पी। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये जो एक्सटेंशन आ जाती हैं ये मेरी विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशन है, वरना अगर मैं कोई एडिटर यूज कर रहा होता आई हैव टू राइट लाइक दिस एंड देन मुझे ये वाला भी खुद लिखना पड़ता। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। हमारे पास इसके अंदर एक एक्सटेंशन है जिसके हम लॉरम लिख के 15 लिखते हैं, तो मेरे पास एक 15 वर्ड्स का वो पोर्शन क्रिएट करके दे सकता है, एक टेक्स्ट क्रिएट करके दे सकता है। तो मैंने पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्डिंग्स डाल दी हैं। उसके बाद अगर मैं जाके देखूं तो लुक मेरे पास एक पैराग्राफ के अंदर कुछ डिफाइंड हो गया जो कि एक सिंपल टेक्स्ट की वे में फॉर्म होता है। इसको हम कहलाते हैं पैराग्राफ का टेक्स्ट और पैराग्राफ का टैग। ठीक है। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के अंदर ये वाला पोर्शन बिलो द फर्स्ट पोर्शन आ जाए, लाइन ब्रेक का पोर्शन करते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए। तो मैंने अभी आपको मेंशन किया था कुछ टैग्स होते हैं जिन टैग्स की हमारे पास क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। एक टैग कहलाता है BR का टैग, दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेक लाइन। कोई क्वेश्चन था? नो सर, मैं ये BR के ही बता रहा था। ठीक है, हम लोग BR का टैग यूज करते हैं। अब BR का टैग क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देगा। मैं इसको यहाँ सेव करूंगा तो हमारे पास देखें लाइन ब्रेक हो गई आफ्टर दैट वर्ड जहां पे मैंने BR मेंशन किया था। अब इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है HR। इन दोनों के क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। BR करता है हमारे स्पेस प्रोवाइड करता है और HR हमें एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कर देता है बिलो ओवर टेक्स्ट जहां पे हमने उसको मेंशन करना होता है। ये हमारे जो मेन आप जिसको कह सकते हो टाइपोग्राफी के HTML टैग, इसके अंदर फर्दर मेन जो पोर्शन यूज होता है वो होता है CSS का यूज। वो हम CSS का भी यूज करेंगे लेकिन इन फ्यूचर। इसके बाद अगर हम कुछ टैग्स की बात करें, सबसे पहले एक टैग की बात करते हैं हम जिसको हम कहते हैं इमेज का टैग। इमेज का टैग क्यों यूज होता है, एक इमेज को प्लेस आउट करने के लिए। इमेज को प्लेस आउट करने से मुराद क्या, आपने एक इमेज लगानी है। मैं लिखूंगा IMG। IMG लिखने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस आ गई हैं, सोर्स एंड ऑल्ट। अब मुझे सबसे पहले इमेज लगाने के लिए एक इमेज की जरूरत है, तो मैं जल्दी से ब्राउजर में जाऊंगा और मैं कोई भी इमेज डाउनलोड कर लूंगा। लेट्स सपोज आई विल यूज दिस इमेज और इसको यहाँ से हम सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमारा वेब का फोल्डर था, आई होप सो यही था। मैं यहाँ पे वन लिख के सेव कर देता हूँ, अपने फोल्डर में देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे फाइल आ गई है। देखिए हमारे पास इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट वन वी कॉल सोर्स एंड अदर वन इज द ऑल्ट। सोर्स क्या होता है, वो वाला सोर्स जहां से हमने इसको लाना है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 1.jpg। जब मैं ये लिखूंगा तो अपने ब्राउजर में जाके देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो इमेज विजिबल हो गई है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई ऐसी इमेज लिख देता हूँ, सेव करता हूँ जो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती मेरे फोल्डर में, तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दी जाती है ऑल्ट की। ऑल्ट में हमारे पास वो डिफाइंड होता है जो अगर हमारी इमेज लोड ना हो तो वो वहां पे शो हो। अब वो कैसे शो होगा, इमेज नॉट अवेलेबल लिख देते हैं हम। अब ये क्या होगा, जब वो इमेज की सोर्स नहीं लोड होगी, एक ब्रोकन इमेज बनी आती है, समटाइम आपका नेट अवेलेबल ना हो या कुछ ऐसा हो, तो आपको ये चीज नजर आती है। दिस इज व्हाट वी कॉल इमेज के अंदर ऑल्ट का एक एट्रीब्यूट। गॉट इट? इस इमेज के टैग के अंदर ही ना हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं बेसिकली ये तो पोर्शन हमारा CSS का है, लेकिन इस इमेज के टैग के अंदर ही हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ। वी कैन एडजस्ट हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ क्या होता है, उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहता हूँ, मैं 500 पिक्सल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे 100% मेंशन कर देता हूँ और यहाँ से आगे इसका सोर्स ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, उसने बेशक मेरी इमेज को खराब कर दिया बट उसने उसको फुल विड्थ कवर करके दी है और उसकी हाइट 500 पिक्सल करके दी है। दिस इज व्हाट वी लाइक, हमने उसको उसके अंदर ही यूज किया है, दैट्स वाई। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। यहाँ पे आके हम इसको सेव करते हैं
और इसको भी हटा, यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। दिस इज व्हाट वी कॉल हमारा इमेज का टैग। फिर हमारे पास एक और टैग आता है जिसको हम कहते हैं एंकर का टैग। एंकर का टैग क्या करता है? एंकर टैग इज बेसिकली यूज टू रीडायरेक्ट टू द पेज जहां पे भी आप जाना चाहते हो। एंकर का टैग लगाने के लिए यू जस्ट मेंशन ए के अंदर href वो पोर्शन है जहां पे आपने उसका लिंक देना है। अब वो लिंक एक एक्सटर्नल लिंक भी हो सकता है एज वेल एज आपके अपने पेज का लिंक भी हो सकता है। एक्सटर्नल लिंक में आपको अथॉरिटी की जरूरत होती है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो अलाउ नहीं करती। लेट सपोज अगर हम अपनी वेबसाइट की बात करें, वेब एजुकेटर्स, तो वेब एजुकेटर्स को खोलने के बाद मैं यहाँ से वेब एजुकेटर्स का पोर्शन उठा के इधर डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक। अब इसमें हमारे पास हुआ क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक क्लिक का बटन बन गया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे अपने पेज से उठा के उस पेज पे ले जाएगा जहां पे मैं जाना चाहता था। एंकर टैग यूं डिफाइंड होता है, उसका भी क्लोजिंग टैग होता है। हमने उसके अंदर जो शो अप कराना होता है वो हम उसके अंदर लिखते हैं, एज वेल एज href के अंदर वो चीज डिफाइन करते हैं जहां पे हमने जाना हो। अब लेट सपोज मैं इधर एक नया पेज बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ contact.html। यहाँ पे मैं आके HTML5 लिखता हूँ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर h2 मेंशन करके यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। इसको सेव कर देते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस href की जगह उस कॉन्टैक्ट वाले पेज का पाथ देना पड़ेगा। अब उस कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर जब मैं उसका पाथ दूंगा, इसको मैं पहले बैक करूंगा, ये मेरा मेन पेज आ गया। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा देखें वो मुझे कौन से पेज पे ले गया, contact.html। मुझे एंकर टैग यूज किया जाता है टू रीडायरेक्ट किसी ऐसे पेज पे जहां पे मैं जाना चाहता हूं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अगले हमारे पास कुछ और टैग्स आते हैं जिसको अगर हम जल्दी जल्दी रीड आउट करें तो हमारे पास आ जाते हैं। हम इसको बाय डिफॉल्ट हेडिंग दे लेते हैं फॉर्म। आप लोगों ने नोट किया होगा आप लोगों के पास फॉर्म बने हुए आए होते हैं। अब वो फॉर्म किस तरह का हो सकता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म एंड मेनी मोर। अब सबसे पहला जो इसके अंदर टैग यूज होता है वो यूज होता है फॉर्म का टैग। फॉर्म के टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट उसने बाय डिफॉल्ट बना के दी है एक्शन। एंड इवन इस फॉर्म के टैग को आप एक एज अ फॉर्म स्ट्रक्चर समझे, इस एक्शन को एज अ बैकएंड समझे, अभी इसको भूल जाए, समझे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे इस फॉर्म टैग पे है, ये फॉर्म टैग का बताने का मकसद ये है कि दिस फॉर्म, फॉर्म का टैग डिफाइन करता है कि ये फॉर्म का स्ट्रक्चर है, इसको फर्दर ऑन यूज करके हम इसके ऊपर बैकएंड भी अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इस पे एक्शन लगाएंगे, हम इस पे मेथड लगाएंगे कि हमने इसको किस तरह सबमिट करना है। हम इसके अंदर अगर फर्दर आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो टैग आता है वो आता है लेबल। लेबल के अंदर जो ये 4 होता है ये रेफर करता है कि आपने ये किस पोर्शन के लिए करना है। लेट्स सपोज मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि नेम अगर बेसिकली ये 4 ना भी मेंशन हो इट्स फाइन। लेबल रेफर करता है कि ये 4 पर्टिकुलर पोर्शन किसके लिए। मैं चाहता हूँ एक नेम नाम का लेबल बन जाए और उसके बाद एक नया टेक्स्ट, एक नया टैग है जिसको हम कहते हैं इनपुट। जब मैं इनपुट लिखता हूँ ये नेम एंड आईडी हम रिमूव कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जब मैं इसको अपने पास जाके देखूंगा, वापस रिफ्रेश करूंगा और इसको रिफ्रेश करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है या मैं ऊपर वाला रिमूव कर दूं? नजर आ रहा है सर। चले मैं इतना पोर्शन इमेज रिमूव कर देता हूँ ताकि इजीली नजर आ जाए वो ऊपर आप। ठीक है, ये देखिए मेरे पास नेम के पोर्शन के आगे एक इनपुट आ गया है जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इसको थोड़ा अच्छे वे में बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा जिस जो हमने पीछे भी पढ़ा है उसको यूज करते हैं। मैं लेबल के आगे एक br का टैग लगा देता हूँ, मेरा उसके वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनपुट के टैग के अंदर हमारे पास एक टाइप का एट्रीब्यूट है। वो टाइप का एट्रीब्यूट क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेंशन है इसके अंदर टाइप टेक्स्ट। मैं इसके अंदर आगे लिखता हूँ ईमेल। अब देखिएगा यहाँ पे मैं लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे कहता है कि प्लीज इंक्लूड @ इन दिस ईमेल एड्रेस, बिकॉज एक ईमेल का जो पैटर्न होता है ना वो कुछ यूं होता है, निशान @abc.com। इसको मैं एंटर करता हूँ तो वो वर्क करता है। कहीं जा नहीं रहा इट्स फाइन, बट एटलीस्ट वर्क करता है क्योंकि हमने उसकी टाइप ईमेल मेंशन की है। देन उसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है नंबर। जब हम नंबर मेंशन करते हैं, जब मैं इसमें कुछ लिखने की कोशिश करूंगा वो मुझे नहीं अलाउ करेगा एक्सेप्ट नंबर।
हमारे पास साइड पे एक बार भी आ गई है जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं पासवर्ड। पासवर्ड टाइप क्या करती है, मैं जो भी टाइप करूंगा वो टाइप तो होगा बट हिडन रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट 3 या 4 टाइप्स होती हैं जिनको याद करना जरूरी है। उससे आगे अगर आप ये याद ना भी करें तो इट्स फाइन। ठीक है, अब नेम होता है। अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए लेट्स सपोज एक और बना लेते हैं। मुझे यहाँ पे भी एक बी आर टैग चाहिए होना है क्योंकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में आ जाए और वो नेक्स्ट लाइन में ही अच्छा लगेगा। फॉर नेम के साथ मुझे ईमेल चाहिए। यहाँ पे मुझे जो डिफाइन करना है मैं यहाँ पे ईमेल मेंशन करूंगा। फर्दर ऑन एक और बी आर मेंशन करने के बाद एक और इनपुट मेंशन करूंगा क्योंकि मुझे एक इनपुट भी चाहिए जिसमें मैं ईमेल ले सकूँ। इसकी टाइप मैं बाय डिफॉल्ट ईमेल रख देता हूँ। जाके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बी आर मेंशन करने के बाद एक नया टैग हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल बनाएंगे। लेबल बना रहा हूँ डिस्क्रिप्शन का, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे। जब हम डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं तो उसके नीचे मैं एक आगे बी आर का टैग लगाने के बाद अगली चीज जो बनाऊंगा उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर जो नेम एंड आईडी है इसके कॉन्सेप्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। आप कॉलम्स एंड रोज के कॉन्सेप्ट को याद रखें एंड टेक्स्ट एरिया याद रखें। जब मैं इसको सेव करूंगा जाके देखूंगा तो देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया डिफाइंड हो गया जिसके अंदर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। आपने मोस्ट केस में देखा होगा हमारे पास एक फॉर्म आता है जिसके अंदर हमारा नेम होता है, ईमेल होता है, सब्जेक्ट होता है एंड योर डिस्क्रिप्शन होता है। यही वो सेम कॉन्सेप्ट है। हम इसको 10-10 छोटा कर देते हैं, बेसिकली इसको 30 रहने देते हैं, हम इसको 5 कर देते हैं। जब हम इसको 5 पे लाके सेव करेंगे, ठीक है, इट्स फाइन, मुझे अब ठीक लग रहा है। उसके बाद एक फॉर्म तो हमने बना लिया, फॉर्म के अंदर इनपुट भी बना लिया, फॉर्म के अंदर लेबल भी बना लिया। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमारे पास एक बटन भी चाहिए होगा। बटन बनाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, बटन का। बटन का टैग कर देते हैं हम, इसके अंदर लिख देते हैं सेव। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सेव का बटन आ गया। अब सेव के बटन को हमने नीचे लेके जाना है। अभी हम इसको CSS के थ्रू देखिए हम लोग ये चीजें नेक्स्ट लाइन पे अभी लेके जा रहे हैं बाय यूजिंग बी आर टैग, क्योंकि अभी हमने बी आर टैग ही पढ़ा है। हमें स्पेसिंग देनी है तो हम बी आर टैग पढ़े। मुझे मजीद स्पेसिंग देनी है, मैं बी आर प्रेस करूंगा और मजीद स्पेसिंग आ जाएगी। लेकिन इन फ्यूचर हम इसको पढ़ेंगे थ्रू CSS और वो बहुत डिफरेंट वे होता है, हम उनको फॉलो अप करेंगे। फॉर्म के टैग के अंदर लेबल, इनपुट और टेक्स्ट एरिया, इसके अलावा बटन में कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, एक हमने मिस कर दिया, सॉरी। लेबल बनाता हूँ एक और, उसमें मैं मेंशन करूंगा एज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज। अगेन आई विल मेंशन बी आर। बी आर लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा सेलेक्ट। सेलेक्ट का टैग क्यों यूज करते हैं हम ये भी देखिएगा। सेलेक्ट का टैग बेसिकली सिंगल वे में यूज नहीं होता। सेलेक्ट के टैग के साथ एक और टैग यूज होता है विच वी कॉल ऑप्शन। ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं और ये दोनों साथ में यूज होते हैं। सेलेक्ट के अंदर मैंने ऑप्शंस बनाई हैं। ऑप्शंस के अंदर वैल्यू का जो एक एट्रीब्यूट, आप इसको भी रहने दें, हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट एंड देन वी हैव एन ऑप्शन। सबसे पहले मैं इसके आगे बी आर डाल दूंगा। अब इस ऑप्शन के लिए लिखूंगा कि सेलेक्ट योर एज। सेव करूंगा। अब ये सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट बेसिकली एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है और ऑप्शन क्या करती है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करती है। मैं एक और ऑप्शन बनाऊंगा, इस वैल्यू को रिमूव कर देते हैं बिकॉज ये बैकएंड प्रोसेस में आ जाता है। मैं इधर लिख देता हूँ 1 to 5। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ये मैं जितनी बनाऊंगा उतनी ज्यादा बनेंगे। 2 दफा प्रिंट कर देते हैं। हम इसको 5 to 10 कर देते हैं और 10 to 15 कर देते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बन गया है। उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अंदर ऑप्शंस क्या आती हैं, 1 to 5, 10 to 5, 5 to 10 और 10 to 15 जो मैंने प्री डिफाइंड मैंने दी थी। यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉर्म सबमिशन से लेके फॉर्म को बनाने तक के सारे टैग कवर हो जाते हैं। अब इसको अगर हमने CSS के लफ्जों में बात करूं, इसको हमने खूबसूरत बनाना है तो हमें CSS का यूज करना पड़ेगा। खूबसूरत इन द सेंस क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा नेम लिखा हुआ है वो रेड कलर में आ जाए और मेरा टेक्स्ट एरिया ब्लू कलर में आ जाए, मेरा बैकग्राउंड फला कलर में आ जाए, नेम का साइज बड़ा हो जाए।
और बहुत सी चीजें हो जाए, बटन में कलर्स आ जाए, बटन का साइज बड़ा हो जाए, बटन में कुछ लग जाए या वो लग जाए, मैनी मोर, बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लगा सकते हैं। फॉर्म का टैग समझ आ गया, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब फॉर्म के टैग के बाद हम अगला टैग पढ़ते हैं लिस्ट। लिस्ट में हमारे पास बेसिकली दो टाइप की लिस्ट होती है। लिस्ट के अंदर भी दो टैग्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। एक दूसरे के साथ कैसे यूज होते हैं, लेट्स सपोज जैसे सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन यूज होता है ना, यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है यूएल। यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं एक टैग में यूज करता हूँ एल आई। एल आई क्या करता है, आपकी लिस्ट है, एक लिस्ट क्रिएट करके देता है। मैं इधर लिखता हूँ जीशान, मैं नीचे आके एक और एल आई क्रिएट करता हूँ, उस एल आई में लिख देता हूँ महक, और हमारे पास तीसरा स्टूडेंट है, तीसरे स्टूडेंट का नाम क्या है मैं सॉरी भूल गया, हुजैफा। यहाँ पे जब मैं एल आई में आके हुजैफा क्रिएट करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे जब मैं अपने कोड में जाता हूँ वापस, तो मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई जिसमें बुलेट पॉइंट्स हैं, बट वो कोई काउंटिंग नहीं कर रहा और एक लिस्ट क्रिएट करके दे रहा है। अब ये मैं जितनी बड़ी लिस्ट बनाना चाहूँ, इट्स अप टू मी, मैं बना सकता हूँ। अब मैं इसको रिमूव किए बगैर नीचे आता हूँ, एक और टैग पढ़ता हूँ जिसको मैं कहता हूँ ओ एल। ओ एल के अंदर भी एल आई यूज होगा, एल आई सिंपल यूज होंगे, लेकिन मैं इन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा। यहाँ पे सेव करने के बाद आप देखें, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर मेरे पास बुलेट पॉइंट्स बने हुए थे, नीचे वाले पोर्शन के अंदर मेरे पास क्या बना हुआ है, काउंटिंग, काउंट हो रहा है। मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? यस। ठीक है, हम इसको फर्दर मूव करते हैं, मुझे 2 मिनट दे बस। चले, हम आगे इसको मूव ऑन करते हैं। बेसिकली मैं आज सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ, इस टाइम मेरा सर इतना दर्द कर रहा है कि मुझे ही पता मैं कैसे पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं टेबल। आपने एक टेबल क्रिएट करना है। अब वो टेबल क्रिएट करने के लिए भी ना हमारे पास कुछ टैग्स डिफाइंड होते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्म का स्ट्रक्चर बना था ना, तो टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक टेबल का टैग दिया होता है। अब टेबल के टैग के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं। वी हैव टेबल हेड, सेम एज लाइक दैट टेबल हेड वी हैव टेबल बॉडी। फिर इस बॉडी के साथ साथ हमारे पास अगला टैग होता है टेबल फुटर, जिसको हम कहते हैं टेबल फुट। अब टेबल हेडिंग के अंदर कुछ हमने डिफाइंड चीजें भी डालनी है। उन चीजों को डालने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरह की चीजें होती है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी एक रो के अंदर कुछ सीक्वेंस डिफाइंड हो, मैं लिखूंगा टेबल रो। दिस टी आर मीन्स टेबल रो, ये जो भी लिखा जाएगा वो एक रो में कंसिडर किया जाएगा। अब टेबल रो के अंदर एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं टी एच। टी एच मीन्स टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग की बात करूं, तो मैं अपना टेबल कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूं जो मेरा हेडर पार्ट है ना, उसके अंदर सबसे पहले नेम हो, और इसको कॉपी करके 3 दफा पेस्ट कर देते हैं, और नेम के साथ ईमेल हो, ईमेल के साथ मेरा एज हो, इट्स फाइन। बाकी आप इसको सो भी बना सकते हैं, सब टू यू। ये हमारा टेबल हेड है। टेबल हेड एंड टेबल फुटर बेसिकली बिलोंग्स टू ईच अदर। एक कॉन्सेप्ट है, काफी टेबल्स देखे होंगे, कुछ के टॉप पे भी लिखा होता है, कुछ के बॉटम पे भी लिखा होता है, सेम कॉन्सेप्ट एज लाइक दैट हमारे पास ये दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब टेबल बॉडी क्या होती है? टेबल बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले टेबल रो डिफाइन करूंगा, क्योंकि मुझे जो पहला डाटा चाहिए वो इन अ रो चाहिए। टेबल रो डिफाइन करने के बाद ऊपर हमारे पास टेबल हेडिंग थी, हमारे पास इधर एक और टैग आता है जिसको हम कहते हैं टेबल डाटा। पहला मैं इंटर करने लगा हूँ विद द नेम ऑफ जीशान, जीशान की ईमेल लिखने लगा हूँ। उसके बाद मैं अपनी एज लिखने लगा।
यहाँ पे मैं अपनी एज मेंशन करने के बाद, यहाँ पे खत्म करने के बाद, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे हेड पे शो हो रहा है वही मेरे फुटर में भी शो होता है। फाइन, मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब इस सब कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम जाके अपना को ब्राउजर में देखें, तो हमारा एक टेबल क्रिएट होता है। देखें, नेम के नीचे जिशान है, ईमेल के नीचे zishan@gmail.com है, और एज के नीचे एज है। अब इस टेबल बॉडी के अंदर मैं चाहे 1000 एंट्रीज कर लूँ ना, वो मुझे 1000 दफा नजर आएगा। लुक, मेरे पास इसी तरह टेबल बन के आ रहा है। अब ये टेबल की फॉर्मेशन कैसे ठीक होगी वो हम CSS के पोर्शन में डिस्कस करेंगे, नॉट हियर। गॉट इट? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? टेबल के टैग के अंदर, टेबल के टैग के अंदर कितने टैग्स होते हैं? काइंडली मुझे आप में से कोई एक डिफाइन कर दे। टेबल हेड, वो टेबल डाटा। अच्छा, और इसके अंदर जो स्मॉल पोर्शंस वाले टैग होते हैं वो कौन से होते हैं? स्मॉल पोर्शन बोले सर? लेट्स सपोज मैंने एक हेडिंग देनी है, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा? TH। और उसके आगे और कौन से टैग होते हैं? TH के बाद सर D का जो डाटा जिसमें, अब जैसे ठीक है, आपने लिखा है निशान और मेल और एज। सही है। उसके बाद हमारे पास एक और टैग भी तो होता है, टेबल रो का। जी सर, TR भी होता है। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे टेबल के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। उसके बाद ना हमारे पास एक मेन टैग काउंट होता है। बेसिकली वो बहुत कम यूज होता है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बारे में आपको बताता हूँ। उस टैग का नाम है आई फ्रेम। मैं इस टेबल पोर्शन को रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत स्पेस क्रिएट कर रहा है। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई फ्रेम। आई फ्रेम बेसिकली क्या करता है, ये भी आप इसको रिमूव कर दें। आई फ्रेम का टैग क्या करता है? आई फ्रेम के अंदर भी इमेज के टैग की तरह सोर्स दिया होता है। अब उस सोर्स के अंदर मुझे कुछ डिफाइन करना होता है। अब वो डिफाइन क्या करना होता है? हम जाते हैं इधर, ये वेब एजुकेटर की वेबसाइट को मैं उठाऊंगा और मैं सोर्स में पेस्ट कर दूंगा। सेम एज इमेज का स्ट्रक्चर समझो, लेकिन ये इमेज से काफी ज्यादा चेंज है। ये करता ये है कि आपकी कोई और वेबसाइट जो कि किसी और वेब मतलब किसी और जगह लाइव है, वो आपको उठा के आपके अपने पेज पे लाके देता है, अगर उसने एक्सेस प्रोवाइड की हुई है। अगर उसने एक्सेस प्रोवाइड नहीं की हुई, आप नहीं कर सकते। समझ लें, आपकी स्क्रीन पे आके एक स्मॉल पोर्शन ऑफ स्क्रीन हमें अलॉट करता है, जिसके अंदर हम कोई और डिफरेंट वेबसाइट चला सकते हैं। मेरे पास एक पोर्शन बना गया। इस पोर्शन को आप यूं सही तरह नहीं देख पा रहे होंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर हाइट होती है और विड्थ होती है, लाइक सेम एज लाइक जैसे हमारा इमेज का होता है। हाइट में इसकी 500 पिक्सल दे देता हूँ, और विड्थ इसको 100% दे देता हूँ, ताकि हम इसको प्रॉपरली यूज करके देखें। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास एक बॉक्स आ गया। उस बॉक्स के अंदर मेरी वेबसाइट खुली हुई है। मेरी वो वेबसाइट जो मैंने इस ब्राउजर पे नहीं खोली हुई, बट मेरे पास विजिबल है। और ये सिर्फ खुली हुई नहीं है, इट्स यूजेबल। मैं यहाँ से जो कुछ करूंगा वो मेरे पास यूज होगा। कैटेगरीज गेट करना चाहूंगा, कैटेगरीज गेट होंगी। इस तरह हर वो चीज गेट होगी जो हम करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल आई फ्रेम। गॉट इट? ओके, बेसिकली सर दूसरी वेबसाइट को यहाँ पे वो करवा। बिल्कुल। किसी और दूसरी वेबसाइट से कोई कंटेंट या पूरी की पूरी वेबसाइट को उठा के लेके आना है, आप आई फ्रेम का यूज करते हो। ठीक है, आई फ्रेम के बाद अगले टैग, ये बेसिकली वो टैग्स हैं जो मोस्टली यूज होने वाले। इसके अलावा और भी छोटे छोटे टैग्स काफी ज्यादा है। लेट्स सपोज पैराग्राफ में अगर हम जाते हैं ना, सिर्फ पैराग्राफ के टैग के अंदर, तो पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरम। ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट टैग्स क्रिएट करके देता था। अब उसके अंदर ना मेरे पास इधर बी का टैग है, सिंपल बी का टैग पता है क्या करता है? मैं बोल्ड इसको कर। बोल्ड कर देता है। अगर आप प्रैक्टिकल वर्किंग में हो तो ये आपको तो बताना ही नहीं बनता, बिकॉज ये वाला काम आप CSS से बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए, मेरा ये वाला पोर्शन बोल्ड कर देता है। अब इसी तरह हमारे पास एक दो और भी है। हमारे पास इटैलिक की ऑप्शंस होती हैं, और इस तरह स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग की ऑप्शंस होती हैं। स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग में तो आपको इतना ज्यादा कुछ फील भी नहीं होगा कि इसके अंदर क्या चीजें यूज हुई है, बिकॉज वो इतना माइनर सा डिफरेंस डालता है
कि आपको हार्डली पता लगेगा कि अब इसके अलावा हमारे पास कुछ एड्रेस के टैग होते हैं, कुछ ब्लॉक कोड्स के टैग्स होते हैं। ये क्यों यूज होते हैं? स्टाइलिंग पर्पस के लिए, जस्ट स्टाइलिंग पर्पस के लिए। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम CSS पे जाएंगे और CSS पे टाइम लगाएंगे। आई फ्रेम का टैग यूज करने के बाद हमारे ऑलमोस्ट जो कि मेन यूजेबल टैग्स है वो कवर अप हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग्स आ जाते हैं। सिमेंटिक टैग्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपको बता। सिमेंटिक टैग में हमारे पास एक टैग आता है स्टाइल का टैग। स्टाइल का टैग हम कहाँ यूज करते हैं? हेड के नीचे। ये देखें मेरे पास स्टाइल का टैग आ गया। अब स्टाइल के टैग के अंदर बेसिकली स्टाइल के टैग ये इसलिए यूज होता है कि हम इसके अंदर CSS डिफाइन कर सकते हैं। CSS सिंपल वर्ड में क्या बताऊं क्यों यूज करती है? फॉर योर स्टाइलिंग, नॉट फॉर स्ट्रक्चर मेकिंग। स्टाइलिंग मीन्स आपके कंटेंट को खूबसूरत बनाने के लिए या उस वे में बनाने के लिए जिस तरह आप यूज करना चाहते हैं। स्टाइल इज एन सिमेंटिक। और ये सिमेंटिक टैग क्यों यूज होता है? दिस इज यूज फॉर इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे तो बेटर है हम उस पर बात ना करें। स्टाइल एक सिमेंटिक टैग है विच इज यूज फॉर CSS पर्पस, इतना याद कर लें। अब हमारे पास कुछ एक टैग होते हैं। डिव का टैग होता है एक, ये बस अभी आप इसको लिख रहा हूं मैं, आप इसको बाद में समझाता भी हूँ। हमारे पास एक डिव का टैग होता है, एक स्पैन का टैग होता है, फिर उसके बाद हमारे पास एक हेडर का टैग होता है, हमारे पास एक फुटर का टैग होता है, और फुटर के टैग के बाद एक सेक्शन का टैग होता है। दिस इज ऑल। सिमेंटिक टैग में जो मेन कवरेबल कह सकते हो ना जो टैग्स होते हैं वो ये होते हैं। कुछ लोग आर्टिकल का टैग भी यूज करते हैं बट मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं किया बिकॉज ये सेम एज लाइक दैट, सेम है। डिव से लेके एट द एंड ऑफ द लाइन ये सारे चीजें एक ही काम करती हैं। ये क्यों यूज होती हैं? टू ऑक्यूपाई अ स्पेस। ऑक्यूपाई अ स्पेस से क्या मुराद है? समझो एक डब्बा है, एक डब्बा है, आपने कुछ चीजें डालनी है, आपने अपना मोबाइल उठा के उसमें डालना है, अपना लैपटॉप उसमें डालना है, अपनी वाटर बोतल डालनी है और अपनी जरूरत की चीजें डालनी है। इसी तरह हमारे केस में डिव एक पोर्शन है जिसके अंदर हम अपना डिफरेंट कंटेंट रखेंगे। कंटेंट क्या हो सकता है? अ, एक हेडर बना रहे हैं, हेडर के टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा? हेडर, अब मैं आपको हेडर से ही डिफाइन करता हूँ। डिव और हेडर में क्या फर्क है? हेडर में ये डिफरेंस है, हेडर एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट है जो कि यूज होगा फॉर हेडर पर्पस। सिंपली उन्होंने डिफाइन कर दिया। हेडर बनाना है तो हेडर का टैग यूज कर लो। काम क्या करेगा? डिव वाला। फुटर बनाना है, फुटर वाला टैग यूज कर लो। अब आप ये भी कर सकते हो, आप हेडर फुटर यूज ही ना करो, आप डिव यूज करो। डिव एंड हेडर फुटर सेम। एक नेम असाइनिंग होती है, एक नेमिंग कन्वेंशन होती है जिसको यूज करते हुए आपको कुछ बनाना पड़े तो आप उसको यूं फॉलो अप करते हो। सेक्शन भी एक डिव को क्रिएट करके देता है आपके सामने, नथिंग एल्स। आर्टिकल भी उसी लिए यूज होता है। मैंने ये दो टैग यूज करना कभी पसंद नहीं किया है, मेरे लिए यही पोर्शन यूज होते हैं। अब इनमें से स्पैन का टैग क्या करता है? ये भी पोर्शन क्रिएट करके देता है। अब पोर्शन कैसे क्रिएट करके देता है? लेट्स सपोज मैं चाहता हूं मेरा ये वाला पोर्शन रेड कलर में हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर आके स्पैन का टैग क्रिएट करूंगा और इस वाले पोर्शन को उठा के इसके अंदर डाल दूंगा। अब इसके अंदर डालने के बाद मैं इस स्पैन के टैग के जरिए ना इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकता हूँ। मैं जब इस पे CSS अप्लाई करूंगा तो वो CSS अप्लाई हो जाएगी इस वाले पर्टिकुलर टैग के ऊपर। ये देखें, ये मेरे स्पैन का पर्पस था। ये वाला काम आप div के थ्रू भी कर सकते थे, आर्टिकल के थ्रू भी कर सकते थे, सेक्शन के थ्रू भी कर सकते थे, या किसी और के थ्रू भी कर सकते थे। बट कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जो उसी पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो हमने उनको फॉलो करना है। फर्दर इंडस्ट्री में जाना है तो आप अगर कोई टैग कहीं यूज करोगे तो इसका नुकसान ये होगा कि लेट सपोज आपका कोड कोई तीसरा बंदा देख रहा है तो वो कोड समझ तो पाए ना एटलीस्ट। और हमेशा हमेशा चीज का ख्याल रखना है कि आपने मैं एक हेडर क्रिएट कर रहा हूँ, हम उसको अभी ज्यादा डीपली नहीं देखते। मैंने सबसे पहले आके इधर हेडिंग दे दी है। हेडिंग मीन्स कमेंट्स देना है, कमेंट देना है। मैं लिखता हूँ इधर हेडर स्टार्ट्स हियर। ये क्या डिफाइन करता है कि तीसरा बंदा आगे मेरा कोड देखेगा उसको पता है कि भाई इधर से हेडर स्टार्ट हो रहा है और इधर हेडर खत्म हो रहा है, हेडर एंड से। ये हेडर के जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स कैसे देते हैं मुझे आप में से कोई बताएगा? मैंने 3-4 दफा बीच में डिफाइन किया। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना था कंट्रोल प्लस एंड दिस वाला स्लैश। हम ये जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमेंट्स आ जाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद हम इसको उठा के इधर रख देते हैं, अगर कोई हमारे पास जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी देखे।
तो उनको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, अब इस हेडर के अंदर मुझे क्या चीजें बनानी होगी, मेरे पास प्री डिफाइंड एक हेडर का टैग है। उस हेडर के टैग के अंदर मेरे पास इमेज हो सकती है, एज एन लोगो इमेज होती है ना। हम सिर्फ टैग को डिफाइन करें, हम कुछ और नहीं करें। वो लोगो इमेज में उठा लेता हूँ, वर्ल्ड डॉट जेपीजी वाली। उसको बहुत छोटा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ हाइट असाइन कर रहा हूँ, कोई 30 पिक्सल। उसके बाद मैं उसको विड्थ असाइन कर रहा हूँ, वही 30 पिक्सल। अब उसके बाद मेरे पास एक एंकर, एक क्लिकेबल लिंक होना चाहिए ना। अब वो क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए क्या होता है, मैं एच यूज कर लूंगा। एच क्या, बस एंकर यूज कर लूंगा। एंकर के अंदर मैं लिख दूंगा होम। होम के बाद मैं मजीद कुछ चीजें लिख दूंगा। ये यूं कर देता हूँ, तो इसको हम 3 में ही रहने देते हैं। हमारे पास अगला पेज आ जाता है कॉन्टेक्ट का, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर्विसेज पेज। हम इसको प्रैक्टिकली वेबसाइट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी कल की क्लास मिस हो गई थी, दैट्स वाई हम इसको आगे मेकअप में मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, जब आपको सर रेगुलर क्लासेस देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने मोस्टली देखा होगा मेरे पास एक सर्च भी होती है टू द राइट। राइट पे सेंटर में मेन्यू होता है, लेफ्ट पे हमारे पास लोगो होता है, राइट पे हमारे पास सर्च होता है। तो उसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मुझे एक सर्च भी चाहिए होनी है। सर्च के लिए मुझे सबसे पहले इनपुट चाहिए होना है। इनपुट के अंदर ये 2 पोर्शन अभी हमारे काम के लिए, हमने पढ़े नहीं है। और फिर मुझे एक बटन चाहिए होना। बटन क्या चाहिए, सर्च, SEARCH, दैट्स ऑल। अब अगर जाके देखो तो मेरा कुछ उस टाइप का लग नहीं रहा क्या ये हेडर पोर्शन। अगर मैं इस हेडर पोर्शन को हटा देता हूँ, तो हमारे पास कोई इतना कोई खासा डिफरेंस नहीं आया। हमारा काम वही रह रहा है जो हमने पहले किया था। बट ये हेडर हमें एक एक पोर्शन क्रिएट करके दे रहा है। अब आप लोगों ने एक सबसे बड़ी आदत डालनी है, अपने कोड को इंस्पेक्ट किया करो। जब एक ब्राउजर होता है ना हमारे पास, उसमें इंस्पेक्ट की ऑप्शंस होती है। मैं यहाँ पे जब इंस्पेक्ट करता हूँ ना, तो देखो मेरे पास मेरा कोड पूरा HTML फॉर्म में आ रहा है। दिस इज माई हेड पोर्शन। बॉडी पे आओ, ये देखो। बॉडी पे आने के बाद मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये मेरा एक डब्बा है। उस डब्बे के अंदर मेरा वो सारा कोड पड़ा हुआ है जो मैं उस डब्बे के अंदर बना रहा हूँ। इस डब्बे के अंदर एडजस्टमेंट CSS के थ्रू करनी है। बट हेडर एक सिमेंटिक टैग है जिसके अंदर हमारी फर्दर चीजें मौजूद है। दिस इज व्हाट वी कॉल सिमेंटिक टैग, जो हम एक पोर्शन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जो कि हेडर हो सकता है, डिव हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। स्पैन भी हो सकता है वैसे। असाइड। असाइड भी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया है वो टैग्स हमने प्रॉपर्ली यूज करने हैं जो प्रैक्टिकली वर्किंग में है। आप इन फ्यूचर जाओगे ना, ये हेडर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्ली नेव नेव बार यूज होती है। नेव बार का एक प्रॉपर टैग यूज होता है, नेव का टैग यूज होता है, इस टाइप के टैग्स यूज होते हैं। बट वो प्रैक्टिकली वर्किंग में है। अभी आप इनको एज अ सिमेंटिक टैग याद याद रखो तो बेटर ऑप्शन है। ओके। टैक्स तो हमारे पास बहुत से तरह के होते हैं। हमारे पास सिमेंटिक टैक्स में बहुत ऐसे ऐसे सेक्शन है जो मेन यूज ही नहीं होते। हमारे पास मेन का सेक्शन होता है, हमारे पास डिटेल्स का सेक्शन होता है, लेकिन वो हम उधर यूज करेंगे जहां पे हमें जरूरत है। पहली बार उसकी जरूरत है ही नहीं हमें, हम वही काम समरी का देते हैं। टैग भी यूज होता है ना सर? बहुत टैग होते हैं सर, बहुत टैग। काम इनका सारा एक ही है कि आपकी पोर्शन क्रिएट करके देना। यहाँ पे हमारे टैग्स खत्म होते हैं। यहाँ तक किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ लें आप दोनों में से। बाकी इंशाल्लाह आप जब इसकी एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस करके लाओगे, चाहे आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड। आपने आपको कोई टास्क असाइन करना चाहते हो या कोई टास्क करना चाहते हो, मैं आपको पर्सनली असाइन कर देता हूँ। बट हमने क्लास को साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे से आपकी रेगुलर क्लासेस भी होंगी, और जो आपकी लास्ट क्लास मिस हुई है हम उसको मर्ज कर लेंगे। मे बी कल की क्लास में कर लें, या हम उसको फर्दर किसी दिन मर्ज कर लेंगे। ओके। अभी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लें। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने ये वाले टैग्स मुझे एक फाइल के अंदर यूज करके दिखाने हैं प्रॉपरली सीक्वेंस में, एक ऊपर से लेके नीचे तक चलाए। मैं तो रिमूव कर रहा था, आप लोगों ने रिमूव नहीं करने। मुझे ओवरऑल टॉप टू बॉटम टैग्स लिख के दिखाने हैं। हम कल इसको आके ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू क्या लेंगे, हम एक फाइल में लिख लेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद हम CSS में मूव ऑन करेंगे। ओके। मेरा एक क्वेश्चन है, आप सर असद के साथ ही पढ़ाते हैं तो फिर आपको पता होगा हम वैसे इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स वगैरह कवर करेंगे, क्योंकि एक तो हमें वेबसाइट बनानी है जो कि वो सर बनवाएंगे, और एक अपनी बनानी होगी। उसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट होगा? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम जो वे फॉलो अप करते हैं ना,
वो फॉलो अप यूं करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट करोगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, लेट्स सपोज कल की बात करूँ तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, आपके लिए शायद ना हो, बट जो टोटल बिगनर है उसके लिए एक प्रोजेक्ट ही है। उसके बाद सर जिस तरह आप अभी ये जी जी आपने पूछो। जिस तरह टास्क असाइन कर रहे हैं, ये जो सारे हमने एक फाइल में यूज़ करने हैं, ये जो हमें पोर्टल दिया गया है उस पर क्रिएट हो जाएगा, फिर उधर ही हमने जी फाइल मतलब इंशाल्लाह सबमिट आपको करनी है। पॉसिबिलिटी है कि कल ही क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो आपको वीक डेज में क्रिएट करके दिया जाएगा ताकि हर बच्चे को टाइम मिल जाए। हर बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा, कुछ लोग रिकॉर्डिंग पे भी चलते हैं। जी सर। तो तो आपको मुझे यही पूछना था मैंने। वीक डेज में असाइन किया जाएगा और आपने अपने जो भी कोड किया होगा उसकी जिप फाइल बना के शेयर करनी है, ठीक है। सही है सर। और मैं तो आपका आंसर ये है, एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, डिपेंड्स ऑन, लेट्स सपोज आप फ्रंट एंड पे हो, फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बनाओगे, हेडर बनाओगे, पूरा पूरा पेज डिफाइन करोगे, पेज डिजाइन करने के बाद उनको सबमिट कराओगे, फिर एक फुल फ्लेज आप कोड करोगे फॉर, वो आपकी मर्जी होगी। अब आप लोगों को अगर सर ने डिफाइन किया है कि आप लोगों ने अपने एक एक प्रोजेक्ट चूज करने होते हैं, अब वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, ई कॉमर्स स्टोर्स हो सकता है, एलएमएस हो सकता है, सीएमएस हो सकता है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों ने डिफाइन करने हैं, और वो आप प्रॉपरली करोगे, और वो करोगे किस पे, HTML CSS एंड देन बैकएंड ऑन लारावेल। और कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, नहीं तो हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, और कल आपने ये जरूर करके लाना है, फिर हम इससे आगे मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास आपकी सर असद ही लेंगे। आई वॉज आस्किंग अबाउट के कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे तो फिर कोई जो है वो कैलकुलेटर बना लिया या इस तरह हाँ कुछ। ये तो जरूर होंगे, ये माइनर, अगर आप जावास्क्रिप्ट पूछो, जावास्क्रिप्ट में बताओ, जावास्क्रिप्ट का जो मेन प्रोजेक्ट होता है ना, सबसे पहले एज अ बिगनर प्रोजेक्ट क्या होता है, बल्ब ऑन ऑफ वाला प्रोजेक्ट होता है ना, मोस्टली लोग करते हैं। आप कैलकुलेटर बना सकते हो, आप कोई साइंटिफिक गेम कैलकुलेटर बना बना रहे सकते हो, आप फिर सिंगल बटन से वैल्यू गेट करके कैलकुलेटर बना सकते हो, डिफरेंट इनपुट से वैल्यूज गेट करके कैलकुलेटर बना सकते हो, आप जे क्यूरी को यूज करके कैलकुलेटर बना सकते हो, और उसके अलावा आपको नेव बार का टॉगलर क्रिएट करना आना चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए जिसको वो बनाना आता है, आई थिंक उसको जावास्क्रिप्ट आती है। आपको अपेंड के फंक्शंस आने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में टोटल इतना ही है, रिएक्ट जीएस में जाओ तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती है, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मीन एंड मर्ज स्टैक के हमें स्टेप वाइज चलना है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको इसकी ABC नहीं आती, आपको आती है, वेल एंड गुड, लेकिन हमें सीक्वेंस के साथ चलना पड़ेगा। ओके। और कोई सर क्वेश्चन है तो मेन पूछिए। प्रोजेक्ट्स पे मतलब जो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो तो जब CSS जावास्क्रिप्ट और ये HTML पे थोड़ी ग्रिप आ जाएगी फिर ही हाँ मतलब इसका आप लगा लोग ना होगा। एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए रेडी हो जाओगे, टिल हम बूटस्ट्रैप कवर कर लें, इंशाल्लाह हम बूटस्ट्रैप कवर कर लेंगे, आप इजीली एक अपनी वेबसाइट एज अ फ्रंट एंड बना लोगे। उसके बाद हम उसको फर्दर ऑन कन्वर्ट करेंगे ऑन बैक एंड PHP एंड लारावेल। सही सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो आपने आई फ्रेम का एक बताया था कि किसी भी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में अगर आपने एक्सेस करना है, तो जी इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हैं कि आजकल कौन सी इस तरह की वेबसाइट है जो किसी और वेबसाइट को भी करना चाहें? बहुत ज्यादा है यार। आप अगर इधर जाते हो ना, अगर सर्च में जाके आप लिखते हो HTML CSS थीम्स, हमारे पास लेट्स सपोज इस कलर लिब को उठा लो। जब इस कलर लिब में जाते हो ना, आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आए, लेट्स सपोज ये अगर टेम्पलेट है ना, इस टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको इधर प्रीव्यू की ऑप्शन है। अब जब ये प्रीव्यू पे जाओगे, आप देखो ये कलर लिब की वेबसाइट है, लेकिन कलर लिब की वेबसाइट पे क्या चल रहा है, किसी और का कोड चल रहा है। मैं इसके कोड में जाता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, मैं इधर आई फ्रेम ढूंढता हूँ। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्लास लगी हुई है इन्होंने बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हम्म, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली उन्होंने इसमें कुछ यूं किया हुआ है कि उन्होंने क्लास को असाइन करके देन उन्होंने उसमें गेट किया हुआ है। इस क्लास को गेट करके देखते हैं। ये वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, अब मे बी इन्होंने उनको कुछ वे में हिडन रखा हो, जैसे हमारे पास आई फ्रेम है, स्पैन है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास नहीं विजिबल,
अब उसकी रीजन ये भी हो सकती है उनकी सिक्योरिटी रीजन वगैरह, लेकिन ये जो आपके सामने एक वेबसाइट रन हो रही है ना कलर लिब के अंदर, दिस इज व्हाट वी कॉल आई फ्रेम। ठीक है सर। थीम फॉरेस्ट, HTML टेम्पलेट्स। हम यहाँ से जाके कोई टेम्पलेट ट्राई करते हैं। चलो ये इसका प्रीव्यू लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखना एक इन्वाटो मार्केट एक है, उसके अंदर हमारे पास वो कोड चल रहा है। लुक, हम इसके अंदर जाके ट्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज़ देख लेने दो। यहाँ पे हमारे पास हम इसका डेमो खोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सही है। अब इसके अंदर कंट्रोल यू करता हूँ, इसके अंदर आई फ्रेम फाइंड करता हूँ। आई फ्रेम, लुक मेरे पे एक आई फ्रेम लगा हुआ है। उस आई फ्रेम के अंदर क्लास के थ्रू उन्होंने कुछ ये CSS पोर्शन है, आप इस पे जाओ। ये इनकी एक्चुअल वेबसाइट थी, जो कि एक्चुअल वेबसाइट उन्होंने अपने पेज पे यूज की हुई है। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये उनकी एक्चुअल वेबसाइट है। ये एक्चुअल वेबसाइट यूज हो रही है इस प्रीव्यू वर्जन पे। ये देखो ये भी सेम चीज है, लेकिन इसके ऊपर उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे उनकी एक्चुअल वेबसाइट है। ये आई फ्रेम यूज करता है, और ये मोस्टली जगह यूज होता है, बहुत सी जगह यूज होता है। सही सर। सर ये जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, किसी का भी अगर हम कोड देखना चाहें तो देख सकते हैं, या उसकी भी एक्सेस लेनी पड़ती है? हुजैफा, मैं आपको इंशाल्लाह ये वाला जो आपके सामने कोड है, ये टेम्पलेट पूरा पूरा डाउनलोड करना सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर। लेकिन स्लो एंड स्टडी चलो, एकदम छलांग लगाना अच्छा नहीं होता। बाकी इंशाल्लाह मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।